चलिए इसी खबर के बाद हम सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में रिटायर्ड कर्नल मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह हैं। सबसे पहले सर देखिए, जिस तरीके से हमें देख रहे हैं, 62 साल का इस्माइल हानिया जिसका खात्मा हो चुका है, उसके परिवार के भी अगर 3 बच्चे और 4 पोतों की बात करें, बहन की बात करें, सबका खात्मा हो गया है। लेकिन यही जब हम गाजा युद्ध की बात करते हैं तो इसी हमास का पूरा सपोर्ट ईरान तथा उनके जो पूरे साथी संगठन थे जिसमें हूती है, हिजबुल्लाह है, सबने मिलकर किया। तो क्या अब इस हत्याकांड का बदला यहां से लिया जाएगा? और जय हिंद, नमस्कार। आपने एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल मेरे लिए डाल दिया कि बच्चे इन्वॉल्व हो गए। वो जो 1200 में थे, एक भी बच्चा नहीं था 7 अक्टूबर को। दुनिया में जिस तरह का आतंकवाद इन्होंने फैलाया हुआ है उसमें एक भी बच्चा इन्वॉल्व नहीं है। गोलन हाइट्स पर 11 बच्चे फुटबॉल खेलते मारे गए, उसमें एक भी बच्चा नहीं है। बच्चे आपके बच्चे, दूसरे के बच्चे नहीं। देखिए, अगर मानवता की बात करें, अगर हानिया ने कोई एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर अपनी जिंदगी में किया है तो मैं शायद खड़े होकर 2 मिनट का शौक कर लूंगा। शौक करने के लिए मैं तैयार हूं। किसी भी तरह की किलिंग मेरे लिए बेकार है, गलत है। बट दैट डजंट मीन कि एक आदमी गलती पर गलती करे जा रहा है, टेररिज्म फैला रहा है, ओपन सपोर्ट दे रहा है, कंट्रीज को साथ लेकर चल रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है और स्माइल कर कर बोलता है कि ये चलता रहेगा। कौन सा जस्टिस है ये? अगर ये यूनाइटेड नेशन और अमेरिका का जस्टिस है तो मुझे लगता है मुझे मंजूर नहीं है। इस तरह के लोगों को, आप एक बात बताइए, ओसामा को मारना फिर लीगल हो गया? ओसामा को मारना लीगल हो सकता है, हानिया को मारना क्योंकि इजराइल ने मारा है इसलिए लीगल नहीं हो सकता। मैं कहता हूं निज्जर को मारना लीगल हो सकता है कि नहीं हो सकता? इतना कुछ आप सर बता रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए ईरान की तरफ से क्या कहा गया है कि जो पूरा अटैक है ये कावर्डली और एक सिंफुल अटैक है। भगवान करे इस तरह के कावर्डली अटैक हर टेररिस्ट के ऊपर हो। मैं मौलाना को, मसूद को और हाफिज को मारूं और मैं ये ब्लेम लेने के लिए तैयार हूं। दुनिया में टेररिज्म का एक ही इलाज है कि टेररिस्ट को जब तक आप टेरराइज नहीं करेंगे ये टेररिज्म चलता रहेगा। बिल्कुल सर, और हर टेररिस्ट का इसी तरीके से इलाज होना चाहिए, यही अंजाम उनका होना चाहिए। आपके पास वापस लौटेंगे रूस ने इस्माइल हानिया के मारे जाने की निंदा की है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया, लेकिन रूस अब निंदा कर रहा है। देखिए किस तरीके से 400 करोड़ डॉलर की संपत्ति का मालिक रहा है इस्माइल हानिया। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर देखिए, अब रूस भी इसमें आ गया है, रूस इसमें निंदा कर रहा है, हानिया मारा गया है। यानी कि वो हानिया जिसने हमेशा आतंक फैलाया, जिसने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया। मेरे लिए रूस एज अ भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर कि हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन है। लेकिन गलत बात गलत है और हम में इतना दम है कि हम ये बोल पाएं कि ये रशिया ने जो निंदा करी है ये उस किलिंग की निंदा नहीं करी है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेसी दिखाई है जिसमें वो इजराइल और यूएस को निंदा करने के लिए करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में आप अच्छे से अच्छा काम कर दीजिए, कभी तारीफ नहीं होगी। निंदा के मौके ढूंढे जाते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर बनाया जाता है। आप चाइना को एक तरीके से मैसेज देते हैं कि देखिए हमने निंदा करी है, दैट मीन्स हम आपके साथ हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की हम निंदा कर रहे हैं। बड़ी सीधी बात है, निंदा करना एक अलग मैटर है एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर क्या सब लोग यूक्रेन में आपकी निंदा करें? हम तो नहीं कर रहे ना। एंड बाय द वे, ये उन दोनों कंट्रीज का अपना अपना मामला है, हमारा मामला ही नहीं है। अगर इजराइल और यूएस के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं तो ये उनका मामला है। आज जब वो ईरान में जाकर इस तरह की स्ट्राइक करते हैं ये उनका मामला है। मेरे देश को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारा स्टैंड इस पे बिल्कुल करेक्ट है कि ये आपका इंटरनल मामला है, आप डील करिए। बिल्कुल सर, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लगातार और देशों से भी देखिए रिएक्शंस आ रहे हैं। तुर्की ने भी अब ये कह दिया है कि ये जो घटना हुई है, जिस तरह से हानिया को मौत के घाट उतारा गया है, वो शर्मनाक है। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। तुर्की की तरफ से भी ये बयान अब दे दिया गया है कि ये जो घटना हुई है, तो लगातार देखिए, पहले रशिया कह रहा है, तुर्की कह रहा है कि हत्या शर्मनाक है, क्षेत्रीय विवाद शुरू करने की कोशिश है, क्षेत्रीय विवाद शुरू करने की कोशिश है। सवाल यही बना हुआ है कर्नल शैलेंद्र कि हम ये देख रहे थे, अब हानिया का जब कतर ने देखिए मध्यस्थता कराई थी, मैं उस वक्त वहीं थी, और ये समझिए कि कतर ने भी अब पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया था। खबरें ये आने लगी थी, जो 12 साल से हानिया वहां रह रहा था, कतर भी नहीं चाह रहा था, और जब यहाँ पर पहुंचकर हत्या होती है तो ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय विवाद तो सालों से चला आ रहा है। 75 सालों में जो सबसे
बड़ा हमला किया वो किस लिए किया गया था? आपने तुर्की का नाम लिया। तुर्की ने ऐसी कैसी ह्यूमैनिटेरियन मुहिम चला रखी है कि उनके यहाँ जब अर्थक्वेक आता है और इंडिया उसको सपोर्ट करता है, जाकर पार्टी भेजता है, उसके बावजूद वो इंडिया को थैंक्स गिविंग ये करता है कि हर जगह पर वो पाकिस्तान को बोलता है कि उसका न्यूक्लियर वेपन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर है। इंडिया के अगेंस्ट बात करता है, इंडिया को उस लिस्ट में डालता है। देखिए, हमें भी अब बड़ी क्लैरिटी के साथ साइड्स लेनी चाहिए। वो देश जो मेरे देश के खिलाफ है, कंटिन्यूसली खिलाफ है, हमने मानवता के लिए चीजें अच्छी जरूर करी हों, लेकिन हमें उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है कि जिस तरह के का काम वो कर रहे हैं। आपने रीजनल टेंशन की बात करी है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। टेंशन कब कम थी, एक दिन बताइए, पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में? मैं कहता हूं इस समय टेंशन कम हो रही है, क्योंकि कतार नहीं जुड़ रहा है, सऊदी नहीं जुड़ रहा है, पूरा मुस्लिम ब्लॉक 57 कंट्रीज नहीं जुड़ रहे हैं जो पहले जुड़ा करते थे। सर, उसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ओमान शिफ्ट होने की बात आ रही थी कि हानिया ओमान शिफ्ट होना चाहता है क्योंकि कतर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये जो हमला हुआ है, एक तरह से इजराइल ने ये बता दिया है कि ये सब नहीं चलेगा और देश भी चुप बैठे हैं, जो आप पॉइंट कह रहे हैं। अगर आप इसी बात को थोड़ा सा आगे एनालाइज कर लें, ईरान में एक बड़ा मॉडरेट सा प्रेसिडेंट आ गया है। ऐसा समझा जाता है कि वो उतना बड़ा फैनेटिक नहीं है जितना खमैनी साहब है, लेकिन खमैनी साहब के साथ बावजूद वो वहां पर है और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी आप कभी नहीं छोड़ सकते कि अब ईरान अपनी इंटरनेशनल इमेज को चेंज करना चाहेगा कि हमें इनसे मतलब नहीं है। हानिया सिर्फ इसलिए कि उसको ओमान में कोई बड़ी अच्छी वेलकम मिलने वाली है, वो चेंज नहीं करेगा। सालों साल की चीज जहां वो रह रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वो इसलिए भी चेंज करेगा। कहीं अब उसे भी डर था कि नहीं, ईरान मेरे साथ ना खड़ा हो। ठीक है, कर्नल शैलेंद्र सिंह आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच हम एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब लगातार कोशिश की गई थी। यहाँ पर देखिए, इस्माइल यहाँ पर तेहरान में मारे जाने से कुछ घंटे पहले की तस्वीर है। हमास चीफ इस्माइल हानिया थीम पार्क एग्जीबिशन को देखने के लिए पहुंचे और वहां पर ईरानी मीडिया ने इसका वीडियो जारी किया। तो ये जब पूरी हत्याकांड हुआ, ये घटना हुई, उसके कुछ देर पहले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई जिसको एक्स पर पोस्ट किया गया था, जब ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की शपथ ग्रहण समारोह में इस्माइल हानिया की मौजूदगी थी और उसके कुछ देर बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। जिस आवास में इस्माइल हानिया रुकता है वहां पर ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसके साथ उसका एक साथी बॉडीगार्ड भी इस पूरे घटनास्थल में मौत की चपेट में आ जाता है। तो यहां पर हम अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।